नमस्ते एवरीवन, I'm पूनम एंड वेलकम टू PS योग स्टूडियो। आज है हमारा डे 2 ऑफ 15 डेज वेट लॉस योगा सीरीज़। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आपकी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, नेक को स्ट्रेट रखना है एंड शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है। यहाँ पे हम पहले ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर आप चाहें तो अपने हथेलियों को ऐसे अपने नीज के ऊपर रख सकते हैं एंड आईज क्लोज कर सकते हैं। देन सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड को आपकी बेली पे रखेंगे एंड जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे उसको फील करेंगे। तो जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपकी बेली जो एक्सपेंड करती है बाहर, एंड जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपको जो बेली को टक इन करना है। इसी फॉर्मेट में हम 8 to 10 रिपीटेशन करेंगे ब्रीदिंग का। तो आपको धीरे धीरे इनहेल करना है एंड देन धीरे से एक्सहेल करना है। जब भी आप एक्सहेल कर रहे हैं तो ऐसा फील करना है कि आपकी बॉडी हर एक्सहेल के साथ रिलैक्स करती जा रही है और आपको आपकी बेली को, कोर को इंगेज करके रखना है। सो इनहेल स्लोली एंड डीपली एंड देन एक्सहेल। इनहेल एंड देन एक्सहेल। अब आप अपनी आईज ओपन कर सकते हैं एंड देन कंफर्टेबली सिट हो जाइए। अभी हम साइड ट्विस्ट करेंगे। सो आपका जो राइट हैंड है उसको लेफ्ट नी पे रखना है एंड आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको बैक साइड रखना है। आपकी गर्दन को पीछे की साइड ट्विस्ट करना है एंड जब भी आप सांस लेते हैं इनहेल करते हुए आपको आपकी स्पाइन को लेंथन करना है एंड एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करना है। सो 4 to 5 टाइम्स हम ट्विस्ट करेंगे। ये एक स्टार्टिंग के लिए अच्छा बॉडी वार्म अप है। आपकी स्पाइन अच्छे से ट्विस्ट हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। सो आपको नॉर्मली ब्रीथ इन करते हुए साइड ट्विस्ट करना है। नाउ अभी आपको आपके ऑल फोर्स पे आ जाना है। आपके घुटने जो है हिप्स की लेंथ पे होनी चाहिए एंड आपकी जो रिस्ट है वो आपके शोल्डर लेवल पे होनी चाहिए। आपके टोज को फ्लैट कर लीजिए एंड नेक को है स्ट्रेट रखना। पाम्स को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है इवनली एंड देन बेली को टक इन करते हुए कोर को इंगेज करना है। एंड अब जब आप इनहेल करेंगे तो आपको आपकी बेली को ड्रॉप करना है एंड चेस्ट को लिफ्ट करते हुए ऊपर सीलिंग की तरफ देखना है। सो इनहेल, लिफ्ट योर चेस्ट अप एंड देन एक्सेल करते हुए बेली को टक इन करते हुए नेक को ड्रॉप करना है एंड स्पाइन को राउंड करना है। सो नाउ इनहेल, लिफ्ट योर चेस्ट एंड देन होल्ड करना है यहाँ पे 4 to 3 सेकेंड एंड देन एक्सेल करते हुए ड्रॉप योर नेक डाउन। सो इनहेल, लिफ्ट योर चेस्ट, होल्ड एंड देन एक्सेल, ड्रॉप योर नेक डाउन, राउंड योर स्पाइन। हम इसके 8 to 10 रिपीटेशन करेंगे। ये आपकी कोर और आपकी बैक के लिए अच्छा वार्म अप है। आपकी एब मसल्स को और आपकी बेली को आपको इंगेज रखना है एंड नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए इसको प्रैक्टिस करना है। इनहेल, लिफ्ट योर चेस्ट एंड देन एक्सेल करते हुए राउंड योर स्पाइन। नाउ न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे हम एंड देन कंफर्टेबली सिट करेंगे। सिट करते हुए वापस से हम स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। सो आप नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइए। 2-3 सेकेंड रेस्ट करना है। देन इसके बाद आपके लेग्स को जो आपको हिप डिस्टेंस पे रखना है, शोल्डर्स को डाउन रखना है एंड देन आपके लेफ्ट हैंड को आप बेली पे प्लेस कर सकते हैं एंड फील योर ब्रीदिंग फॉर 2-3 सेकेंड। सो लाइक जब आप ब्रीद इन करेंगे तो आपकी बेली बाहर की साइड एक्सपेंड एंड ब्रीथ आउट करते हुए अंदर की साइड टके। ओके, नाउ इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। अच्छे से होल्ड करते हुए हमारी फुल बॉडी को हम स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पे आपको स्ट्रेच में
30 to 40 सेकेंड होल्ड करना है एंड ब्रीदिंग पर फोकस करना है. सो फोकस ऑन इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग और आपकी बेली को एंगेज करते हुए एंड देन स्ट्रेच करना है. नाउ स्लोली एक्सेल करते हुए हम दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे. और अब हम साइड ट्विस्ट करेंगे. सो आपको आपके दोनों लेग्स में थोड़ा गैप रख मेंटेन करते हुए साइड ट्विस्ट करना है. सो इनहेल करते हुए सेंटर में एंड एक्सेल करते हुए हम साइड ट्विस्ट करेंगे. मेक श्योर आप इसको स्लोली करें, ब्रीदिंग को नॉर्मली रखें जिससे आपकी स्पाइन में, वेस्ट में और नेक में कोई स्ट्रेन ना आए. सो स्लोली साइड ट्विस्ट करना है. ये आपकी ऊपर बॉडी के लिए एक अच्छा वार्म अप है. हमें स्लोली स्लोली साइड ट्विस्ट करेंगे. एंड देन एक्सेल करते हुए नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे. अब हम हमारे आसन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्कट आसन. इसके लिए आपको सीधा स्टैंडिंग पोजीशन में आना है, लेग्स को हिप डिस्टेंस पे रखना है एंड नीज़ को बेंड करते हुए हम चेयर की तरह सिट करेंगे. यहाँ पर जब आप सिट कर रहे हैं तो मेक श्योर आपकी नीज़ अच्छे से बेंड है, उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं, प्रेशर आपके एंकल्स पे आना चाहिए. हैंड्स को स्ट्रेट रखना है, चेस्ट को ओपन रखना है एंड बेली को टक इन करना है. इस पोजीशन में हम 30 to 40 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड देन एक्सेल करते हुए नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे. इस वाले आसन को हम 3 to 4 टाइम्स रिपीट करेंगे. सो इनहेल करते हुए सिट करेंगे एंड देन होल्ड करेंगे. मेक श्योर आप अपनी कोर को इंगेज करके रखना है. सो बेली को टक इन करके रखना है एंड नॉर्मल ब्रीथिंग करना है. चेस्ट को ओपन करना है और दोनों हाथों को अच्छे से लिफ्ट करना है. एंड देन स्लोली एक्सेल करते हुए हम स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे. रेस्ट करें यहाँ पे 2-3 सेकेंड के लिए एंड देन हम वापस से उत्कट आसन में आएंगे. सो चेयर की तरह सिट करना है एंड देन होल्ड करना है. ये आपके लेग्स पे, आपकी थाइस पे वर्क करता है एंड आपके कोर को भी इंगेज करता है. एंड देन स्लोली एक्सेल करते हुए स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे. नाउ अब हम कंफर्टेबली सिट करेंगे एंड देन अब हम करेंगे दंडासन. सो सबसे पहले आप अपने नीज और हैंड्स पे आ जाइए एंड देन इनहेल करते हुए बेली को टक इन करते हुए हम प्लैंक पोज में आएंगे. दंडासन में आपको आपकी नेक को स्ट्रेट रखना है, उस पर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए. टोज को टक इन करिए. अगर आप अपने लेग्स को स्ट्रेट नहीं रख सकते तो आप अपनी नीज को मैट पे टच कर सकते हैं. एंड देन हम इस दंडासन में 25 to 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे. एक्सेल करते हुए वापस सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे. 2-3 सेकेंड रेस्ट करना है एंड देन वापस से प्लैंक पोज. सो इनहेल करते हुए हमें लिफ्ट करना है, बेली को टक इन रखना है, नेक को स्ट्रेट रखना है एंड देन यहाँ पे होल्ड करना है फॉर 20 to 30 सेकेंड एस जब तक आप कर सकते हो. हम इसके भी 3 to 4 राउंड करेंगे जिससे कि ये आपकी बेली मसल्स को आपकी अपर बॉडी पे अच्छे से वर्क करता है. एंड देन स्लोली एक्सेल करते हुए वापस सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे. 2-3 सेकेंड का रेस्ट एंड देन वापस से प्लैंक पोज में. सो इनहेल करते हुए बेली को टक इन करना है एंड देन प्लैंक पोज में आना है. आपकी नेक को स्ट्रेट और लॉन्ग रखना है, उस पर कोई प्रेशर नहीं देना है. जो भी स्ट्रेंथ और प्रेशर है वो सिर्फ आपके हैंड्स और लेग्स पे आएगा, नेक पे नहीं. एंड देन यहाँ पे होल्ड करना है 25 to 30 सेकेंड.
ये आपके एब्स के लिए बहुत अच्छा है। सो मेक श्योर जब भी आप ऐसे होल्ड करें तो आप अपने एब्स को टक इन करें। एंड देन एक्सेल करते हुए सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे, रेस्ट करेंगे 2-3 सेकंड के लिए एंड देन हम इसको एक लास्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे। सो इनहेल करते हुए बेली को टक इन करके लिफ्ट करना है। एंड अगर आप लेग स्ट्रेट रखना बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप अपनी नीज को ऐसे मैट पर टच कर लीजिए एंड देन होल्ड कीजिए। अदरवाइज आप नॉर्मली लिफ्ट कर सकते हैं। एंड देन एक्सहेल करते हुए वापस से सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। नाउ रेस्ट करेंगे यहाँ पे 2-3 सेकंड के लिए एंड देन हम अगला आसन प्रैक्टिस करेंगे भुजंगासन। सो उसके लिए आप अपने पेट के बल लेट जाइए। आपके पैरों के टोस को आपको फ्लैट रखना है। जो आपकी हैंड्स हैं उनको शोल्डर्स के अंडर रखना है। एंड देन यहाँ पे हम इनहेल करते हुए हमारी चेस्ट को ऊपर की साइड लिफ्ट करेंगे एंड देन होल्ड करेंगे फॉर 20-30 सेकेंड इसी पोजीशन में। अगर आप अपने एल्बोज को स्ट्रेट कर सकते हैं देन इट्स वेरी गुड, नहीं तो फिर आप नॉर्मली बेंड करके भी रख सकते हैं। एंड देन एक्सहेल करते हुए वापस मैट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप 2-3 सेकेंड के लिए रेस्ट कीजिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए एंड देन इनहेल करते हुए वापस से चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे फॉर 30-25 सेकेंड, जब तक आप कर सकते हैं। एंड देन एक्सहेल करते हुए हम वापस मैट पे आ जाएंगे। इसके हम 3-4 राउंड्स रिपीट करेंगे। ये आपकी एब्स और स्टमक के लिए अच्छा है, आपके बैक के लिए भी अच्छा है। सो इनहेल करते हुए वापस चेस्ट को लिफ्ट करेंगे एंड देन होल्ड करेंगे। मेक श्योर आप जब भी होल्ड कर रहे हैं तो आप अपने कोर को इंगेज रखें, जिससे कि इसके ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड देन एक्सहेल करते हुए वापस मैट पे आ जाएंगे। रेस्ट कीजिए 2-3 सेकेंड के लिए एंड एक वन लास्ट टाइम रिपीट करेंगे। सो इनहेल, चेस्ट को लिफ्ट करना है, होल्ड कीजिए फॉर 25-30 सेकेंड। अगर इफ़ यू वांट आप अपनी आंखें भी क्लोज कर सकते हैं। एंड देन धीरे से एक्सहेल करते हुए वापस मैट पे आ जाएंगे। 2-3 सेकेंड रेस्ट कीजिए एंड देन उसके बाद नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे नौकासन। सो उसके लिए आपको आपकी बैक पर लेट जाना है। सो स्लोली आप अपने बैक पर लेट जाइए कंफर्टेबली। मेक श्योर आपके बैक और मैट के बीच में कोई गैप ना हो। तो आपको आपके बैक को अच्छे से मैट पर अलाइन करना है। दोनों पैरों को सीधा करना है। आपके हाथों को आपकी साइड पर रखना है, पाम्स ऊपर की तरफ। देन आप जब एक बार आप कंफर्टेबल इस पोजीशन में लेट जाएंगे देन हम स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू वांट आप 2-3 सेकेंड के लिए अपनी बेली पर हाथ रख के ब्रीदिंग को नॉर्मल कर सकते हैं एंड देन स्टार्ट करेंगे। सो इनहेल करते हुए आपको आपके दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करना है एंड देन होल्ड करना है फॉर 25-30 सेकेंड। अगर आप अपनी चेस्ट को भी लिफ्ट कर सकते हैं देन इट इज़ वेरी गुड, अदरवाइज आप अपनी मैट पर भी रख सकते हैं। और धीरे से एक्सहेल करते हुए हम लेग्स को नीचे वापस मैट पे ले आएंगे। रेस्ट करेंगे 1-2 सेकेंड के लिए एंड देन अगर आपको लेग्स स्ट्रेट रखना थोड़ा सा टफ है तो आप अपने हैंड्स को अपने हिप्स के अंडर रखिए फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड देन लेग्स को लिफ्ट करना है। सो इनहेल करते हुए लेग्स को लिफ्ट करेंगे एंड देन चेस्ट को लिफ्ट करेंगे एंड होल्ड करेंगे 25-30 सेकेंड। आपको ब्रीदिंग नॉर्मली रखना है, एकदम स्टेडी ब्रीदिंग रखना है।
सो जब आप ऐसे लिफ्ट कर रहे हैं, मेक श्योर आप अपने एब्स को अच्छे से इंगेज कर रहे हैं, टक इन कर रहे हैं, जिससे कि आपकी कोर पे ये अच्छे से वर्क करे। एंड देन एक्सेल करते हुए हम पैरों को नीचे रखेंगे एंड देन नेक को भी नीचे करेंगे। रेस्ट करेंगे 2-3 सेकेंड के लिए एंड देन हम इसको रिपीट करेंगे 2-3 टाइम्स। सो इनहेल करते हुए लेग्स ऊपर, चेस्ट लिफ्ट एंड देन होल्ड करेंगे फॉर 25 to 30 सेकेंड। धीरे से एक्सेल करते हुए हम वापस मैट पे आ जाएंगे, रेस्ट करेंगे एंड देन इनहेल करके वापस पैरों को लिफ्ट करेंगे एंड देन चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और फिर होल्ड करेंगे 25 to 30 सेकेंड। नौकासन में होल्ड करेंगे देन वापस से धीरे से मैट पे आ जाएंगे एक्सेल करते हुए। यहाँ पे रेस्ट कीजिए 4-5 सेकेंड के लिए एंड हम वन लास्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर नौकासन में। सो इनहेल करते हुए आपको दोनों लेग्स को लिफ्ट करना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है, हैंड्स को भी लिफ्ट करना है एंड देन हम होल्ड करेंगे। अगर आप अपने हैंड्स को लिफ्ट नहीं कर सकते देन कोई नहीं, आप उसको मैट पर भी रख सकते हैं। एंड देन धीरे से एक्सेल करते हुए वापस मैट पे आ जाएंगे। यहाँ पे रेस्ट कीजिए 4-5 सेकेंड के लिए। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। इसमें आपको आपके राइट लेग को लिफ्ट करना है एंड आपका जो राइट नी है उसको चेस्ट के पास हक करना है दोनों हाथों से। एंड अगर आप इफ़ यू वांट आप एंकल्स को थोड़ा रोटेट कर सकते हैं जिससे उनमें अच्छा स्ट्रेन ना रहे। सील करते हुए वापस से पैर को डाउन करना है। इनहेल करते हुए दूसरी साइड करेंगे। सो राइट लेग को लिफ्ट करके चेस्ट के पास हक करना है। अगर आपका लेफ्ट लेग स्ट्रेट रखना थोड़ा सा टफ है तो आप उसको नी को बेंड भी कर सकते हैं। एंड देन एक्सेल करते हुए डाउन करना है। हम रिपीट करेंगे इसको 1 मोर टाइम। तो इनहेल करते हुए लेफ्ट नी को हक करना है चेस्ट के पास, होल्ड करेंगे एंड देन एक्सेल करते हुए दूसरी साइड स्विच करेंगे। सो राइट नी को हक करना है चेस्ट के पास, होल्ड फॉर 4-5 सेकेंड एंड देन रिलीज करेंगे। रेस्ट करेंगे यहाँ पे 4-5 सेकेंड एंड इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे मरकट आसन। तो उसके लिए आपको आपके नीज को बेंड कर लेना है, एंकल्स को हिप्स के पास रखना है, दोनों हाथों को ऐसे अच्छे से ओपन करके स्ट्रेट कर लेना है 90 डिग्रीज पर। अब हम इन्हें एक्सेल करते हुए नीज को लेफ्ट साइड करेंगे एंड हमारी गर्दन को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, होल्ड करेंगे एंड देन अदर साइड रिपीट करेंगे। So, पैरों को राइट साइड मूव करेंगे, नेक को लेफ्ट साइड, सेंटर में आके ब्रीदिंग एंड ट्विस्ट, ब्रेथ आउट करते हुए ट्विस्ट करना है। रिपीट करेंगे इसको 2-3 टाइम्स जिससे कि हमारी बैक की मसाज हो जाएगी। एंड देन नॉर्मल बैक टू पोजीशन। अब हम पवन मुक्तासन करेंगे तो उसके लिए आपको आपके दोनों नीज को हाथों से टक करते हुए चेस्ट के पास हक कर लेना है एंड देन पहले हम एंकल्स का रोटेशन करेंगे। उसके बाद अगर आप अपनी नेक को लिफ्ट करके होल्ड कर सकते हैं इट इज़ वेरी गुड, नहीं तो आप उसको मैट पे भी रख सकते हैं। उसके बाद हम इस आसन में होल्ड करेंगे 30 to 40 सेकेंड के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए एंड देन एक्सेल करते हुए वापस मैट पे आ जाएंगे।
धीरे से पैरों को वापस स्ट्रेट कर लेंगे, हैंड्स को साइड में रख लेंगे एंड अब हम लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे शवासन। उसके लिए आप अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लीजिए, हैंड्स को साइड में रख लीजिए, पाम्स ऊपर की तरफ एंड देन कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। उसके बाद इफ़ यू वांट आप अपने लेफ्ट हैंड को आपकी बेली पर रख सकते हैं फॉर 2-3 सेकेंड, जिससे कि आप अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करें एंड उसको फील कर सकें। यहाँ पे हमें स्लोली ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है आफ्टर ऑल द वर्कआउट। इफ़ यू वांट आप दोनों साइड अपनी नेक को साइड बाय साइड रोल कर सकते हैं, जिससे कि उसमें कोई अगर स्ट्रेन है तो वो ठीक हो जाएगा। 2-3 टाइम्स आप इसे रिपीट कर सकते हैं एंड देन आपके एंकल्स में अगर थोड़ा दर्द है तो आप उनको भी थोड़ा सा मूव कर सकते हैं अंदर और बाहर की तरफ, जिससे कि उनका स्ट्रेच हो जाएगा। एंड देन नॉर्मल पोजीशन में लेट जाना है, आँखों को बंद कर लीजिए एंड अपनी ब्रीथिंग पे फोकस कीजिए। नॉर्मली इनहेल, एक्सेल, slowly inhale and then slowly exhale। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए एंड देन एक्सेल करते हुए लेफ़्ट साइड या वन बॉडी के वन साइड आके हम सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ से आपको कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठ जाना है एंड 4 to 5 ब्रेथ्स के लिए इस नॉर्मली ब्रेथ इन कीजिए। आप चाहे तो आपकी आईज़ क्लोज कर सकते हैं एंड देन नॉर्मली 4 to 5 ब्रेथ्स कीजिए। अगर आप चाहें तो आपके हैंड को बेली पे भी रख सकते हैं, जिससे कि आप अपने स्टमक को जब वो एक्सपेंड करें और टक इन हो तो आप उसको फील कर सकें। एंड देन जेंटली दोनों हाथों को अच्छे से रब करते हुए अपनी आईज़ पर रखेंगे एंड देन स्लोली आँखों को ओपन करते हुए हैंड्स को रखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी ऑन डे 2 एंड हम डे 3 में मिलेंगे। नमस्ते।